ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन बावानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे छोटा स्टॉक्स 49% की ज़बरदस्त बचत। जल्दी करें कहीं रह ना जाए। जी बिल्कुल, आज के इस वीलॉग में हम ऐसे स्टॉक की बात करेंगे जो स्टॉक छोटा भी है और रिटर्न जो देखा जाए तो जिसमें बचत होगी 49% और ज़बरदस्त मूव आ सकती है। तो चलिए इसके ऊपर आज के इस वीलॉग में बात करेंगे। वीलॉग स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, कपड़ों, जूतों और बनाओ श्रृंगार से ज़्यादा अपने मुताल्ला, शऊर और गुफ्तगू पर काम करें। कोई भी इंसान 10 सेकंड तक आपके बनाओ श्रृंगार से मुतासिर हो सकता है, लेकिन इसके बाद आपको गुफ्तगू ही करनी होती है। बिल्कुल, गुफ्तगू करने आपका अगर इखलाक अच्छा होगा, हम सबका इखलाक अच्छा होगा तो नो डाउट हमसे लोग जुड़ते भी जाएंगे। लेकिन अगर हमारा इखलाक ही अच्छा नहीं होगा और हमारा बनाव श्रृंगार बहुत अच्छा होगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो अल्लाह ताला हम सबको बेहतरीन इखलाक यानी कि इखलाक के हवाले से कामयाबी और कामयाबी से हमकिनार करे और हमारी रोज़ियों में बरकत दे, आमीन। अब बात करते हैं मार्केट के हवाले से। मार्केट के हवाले से अगर हम देखें तो आज के दिन ये था कि कल भी हमने देखा था कि मार्केट में एक वॉलेटाइल सेशन रहा था और कल भी मार्केट आपकी नेगेटिव क्लोज रही थी। आज भी कुछ इस तरह की ही सिचुएशन थी कि मार्केट ओवरसोल्ड तो थी। इसी वजह से मार्केट के अंदर हमने देखा कि स्लाइटली पहले पॉजिटिव स्टार्ट रही, फिर नेगेटिव हो गई मार्केट एक टाइम में और इसके बाद तकरीबन मार्केट ने रिकवरी भी ली 650 पॉइंट तक की। 650 पॉइंट तक की मार्केट ने रिकवरी ली और 1,62,344 का मार्केट ने हाई दिखाया। कल का हाई ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन मार्केट के अंदर चूंकि छोटे स्टॉक्स चल रहे थे, पेनी स्टॉक्स, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर स्टॉक्स, उसके बाद हमने देखा कि मार्केट में प्रेशर बनना शुरू हुआ क्योंकि बड़े स्केल्स आपके नेगेटिव थे और 1103 पॉइंट माइनस तक चली गई मार्केट। मार्केट ने लो बनाया 1,60,583 और मार्केट क्लोज रही 1,60,953 35 के करीब नेगेटिव क्लोज रही, 752 पॉइंट के साथ नेगेटिव क्लोज रही। वॉल्यूम में अगर हम देखें तो आउटस्टैंडिंग इजाफा रहा, 1543 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे जो कि कल से यानी कि बहुत ज़्यादा थे। कल 1212 मिलियन के वॉल्यूम्स थे। वॉल्यूम्स में इजाफे की वजह क्या थी? इजाफे की वजह ये थी कि नंबर 1 पे WTL ने आज बेहतरीन परफॉर्म किया। इसके साथ ही BML छोटे स्क्रिप्ट में 27% का इजाफा। बीको चला, बीको के अंदर लोग बड़ी एक्साइटमेंट में हैं कि बीको जो है वो बहुत जल्द डबल हो जाएगा और ट्रिपल हो जाएगा। देखिए इस तरह नहीं होगा, जब तक 10 से ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा लॉन्ग तेजी नहीं करेगा। ये हो सकता है कि 8, 8:30, 9, 9:30 के दरमियान सेलिंग आ सकती है, तो ध्यान से ट्रेडिंग करें। इसी तरीके से अगर हम देखें तो FNEL ने अच्छा काम किया, के इलेक्ट्रिक में काम हुआ, PIBTL में काम हुआ, टेलीकार्ड में काम हुआ, आगा में काम हुआ। इस तरह के जो छोटे स्टॉक थे उनमें काम बहुत ज्यादा जबरदस्त हुआ। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। सेक्टर वाइज अगर पोजीशन देखें तो सेक्टर वाइज पोजीशन में रिफाइनरी सेक्टर्स ने थोड़ा बेहतर परफॉर्म किया, जिसमें नेशनल रिफाइनरी को ऊपर का लॉक लगा जो करेक्शन मुकम्मल कर चुका था और रिफाइनरी के हवाले से दोबारा गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि IMF की तरफ से जो डेड लॉक है उसको पूरा किया जा सके, उसको खत्म करें और रिफाइनरी के हवाले से कोई मामला बेहतर करें। जिस वजह से आज हमने देखा कि रिफाइनरीज के ऊपर NRL में लॉक लगा और PRL और ATRL भी स्लाइटली परफॉर्म करते हुए नजर आए। ऑटो में हमने थोड़ी प्रॉफिटिंग देखी, जबकि PSO और यानी मारी पेट्रोलियम वगैरह में, PSO और पाकिस्तान ऑयल फील्ड वगैरह में थोड़ी सी बेहतरी देखी और हमने देखा कि थोड़ा पॉजिटिव क्लोज रहे। जबकि सीमेंटों में भी अगर देखा जाए तो थोड़ा करेक्शन थी, लेकिन मैपल लीफ देखा जाए तो पाइनियर सीमेंट ने आज मार्केट को थोड़ा सा सपोर्ट किया, मार्केट के अंदर इंडेक्स को सपोर्ट किया, क्योंकि पाइनियर सीमेंट बाय यानी कि परचेज करने की बात है मैपल लीफ की तरफ से। मैपल लीफ लेना चाह रही है, एक्वायर करना चाह रही है, जिस वजह से आज भी पाइनियर सीमेंट ऊपर का लॉक पे बंद रहा। बाकी भी अगर हम देखें तो बाकी भी यानी कि छोटे छोटे स्क्रिप्ट के अंदर काम होता रहा और साइड बोर्ड के अंदर काम होता रहा। अगर हम फिपिलिपी डेटा को देखें तो फिपिलिपी डेटा में फॉरेन कॉर्पोरेट्स मुसलसल सेलिंग साइड पर हैं, जबकि फॉरेन ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो बाइंग साइड पर थे। इंडिविजुअल्स जो है वो बाइंग साइड पर थे, जबकि कंपनीज ने कल सेलिंग की और बैंक्स ने उसके अगेंस्ट ज़बरदस्त बाइंग की। म्यूचुअल फंड की भी कल सेलिंग थी, अदर ऑर्गेनाइजेशन की भी कल सेलिंग थी और इंश्योरेंस की भी सेलिंग थी। इसके अगेंस्ट में ब्रोकर्स की बाइंग थी। ब्रोकर्स, बैंक्स और इंडिविजुअल्स, इनकी बाइंग मार्केट में देखने में आई और इसी वजह से हमने देखा कि मार्केट के अंदर करेक्शन यानी कि रही। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम देखें
तो काफ़ी सारी न्यूज़ थी जिसमें नेट्स और मुलाजमीन को जो है 24,310 यानी ट्रेजरी शेष मुंतकिल कर रही है बोनस की सूरत में या इस तरह की सूरत में अपने मुलाजिम को शेयर दे रही है। पाकिस्तान और कोरिया महंगी दरामदात को कम करने की कोशिश कर रहे हैं और आलू के जो बीज है उसका जो ज्वाइंट मुश्तरका जो है वो कोशिश करें कि एक दूसरे से ट्रेड कर सके, इसको बढ़ा सकें। तो ये यानी कि हमारी मईशत के लिए अच्छा होगा। बैंक डिपॉजिट जो है वो डिक्रीज हो गए 35 ट्रिलियन इन अक्टूबर। ये देखा जाए तो बैंकों के लिए नेगेटिव है, लेकिन हमारी मार्केट के लिए अच्छा है कि अगर बैंकों से पैसा निकाल कर अगर आपकी इक्विटी मार्केट या दूसरी मार्केट में आता है तो ये अच्छा है। अच्छा साथ ही अगर हम देखें तो मेटको फूड जो है टू लिस्ट फलक फूड को लिस्ट करने जा रही है 25% यानी देखा जाए तो ऑफर करेगी पब्लिक को। तो ये मेटको के लिए अच्छा होगा कि और अपनी सब्सिडीज को जो है वो लॉन्च करने जा रही है। पाकिस्तान में सोने की फी तोला कीमत में 7,000 रुपये तक की कमी हो गई। अच्छा ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया और हमने देखा कि मार्केट आज भी नेगेटिव क्लोज रही और मार्केट ने नेगेटिव जो कल क्लोजिंग नेगेटिव थी उसी को कंटिन्यू किया मार्केट ने। इसके साथ ही अगर हम इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर देखें तो इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर इस वक्त देखा जाए तो क्रूड ऑयल आपका ट्रेड कर रहा है $50 और 79 सेंट के पास ट्रेड कर रहा है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल में एक्सपेक्टेशन है कि $60 से लेकर 61 तक यानी कि रेंज बाउंड परफॉर्म कर सकता है। 61 का लेवल ब्रेक करेगा तो तेजी के ट्रेंड के ऊपर आ जाएगा और 62 से लेकर 65 तक जाएगा। अदरवाइज 58 सपोर्ट है। गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें तो गोल्ड इस वक्त $40 माइनस है और आपको जैसे बताया गया था कि गोल्ड में किसी भी टाइम डिजास्टर हो सकता है और ये डिक्लाइन कर सकता है। गोल्ड के पास लेवल यही है कि जब तक 4100 का लेवल ब्रेक नहीं करेगा इसके पास स्कोप है कि 4000 से लेके 4000 से लेके 3750 के करीब करीब गोल्ड जा सकता है, यानी $250 डिक्लाइन कर सकता है। तो एहतियात के साथ ट्रेडिंग करें। सिल्वर में अगर हम देखें तो जब तक 51 का लेवल ब्रेक करके सस्टेन नहीं करेगा तो 49 से लेके 46 तक यानी डाउन साइड की तरफ जा सकता है सिल्वर और इसमें भी अच्छी खासा डिजास्टर हो सकता है। डॉलर इंडेक्स में इजाफा एक्सपेक्टेड है। रिस्क लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने है। मार्केट में अगर हम देखें तो 1100 पॉइंट्स मार्केट ओवरसोल्ड साइड पे बंद हुई है, जबकि अगर हम देखें मंथ और ईयर के हिसाब से तो मार्केट ओवरबूट साइड पे बंद हुई है। तो अभी ओवरसोल्ड है तो इस हिसाब से यही कि मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल परफॉर्म करती रहेगी और बार बार कोशिश करेगी रिबाउंड होने की। अब आ जाते हैं टेक्निकल चार्ट की तरफ कि मार्केट ने किस तरीके से मूव करना है। देखिए अगर टेक्निकल चार्ट की तरफ अगर हम देखें तो टेक्निकल चार्ट के हिसाब से आज भी मार्केट ने कोशिश तो की कि 1,63,000 का जो लेवल है उसको मार्केट ब्रेक करे और उससे ऊपर क्लोजिंग देने की कोशिश करे, लेकिन हमने देखा कि आज भी मार्केट ने यानी कि जो है वो क्लोजिंग नहीं दी और 1,62,400 से दोबारा मार्केट पलट गई और हमने देखा कि मार्केट के अंदर यानी कि करेक्शन रही और मार्केट एक रेंज बाउंड परफॉर्म करती रही। अभी भी अगर आप देखें तो मार्केट ट्राइंगल के अंदर परफॉर्म कर रही है। मार्केट का जो लेवल बन रहा है वो ये बन रहा है कि 1,60,000 का लेवल अगर ब्रेक होगा तो मार्केट 1,58,000 तक दोबारा यानी मूव करेगी डाउन साइड की तरफ। लेकिन अगर मार्केट 1,60,000 को सस्टेन करे जाती है तो मार्केट अटेम्प्ट करेगी 1,62,000 का जो लेवल है उसको ब्रेक करने की कोशिश करेगी और साथ ही 1,63,000 के लेवल को अचीव करने की कोशिश करेगी। 1,61,000 जो 600-700 के करीब मार्केट का ब्रेकआउट बनता है और मार्केट रैली करेगी। तो इस वक्त अगर हम देखें तो मार्केट ट्रायंगल के पास ट्रेड कर रही है तो कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि जब कभी भी छोटे स्क्रिप्ट आपके चल रहे होते हैं तो बड़े स्क्रिप्ट परफॉर्म नहीं कर पाते और फिर होता यही है कि इंडेक्स आपका इसी तरीके से वॉलेटाइल परफॉर्म करता है। तो कोई घबराने वाली बात या कोई नेगेटिविटी वाली बात नहीं है। इस वक्त छोटे स्क्रिप्ट के ऊपर फोकस ज्यादा है, वॉल्यूम्स भी ज्यादा है, तो इस हिसाब से एक्सपेक्टेशन है कि छोटे स्क्रिप्ट आपके परफॉर्म करेंगे और फिर इंशाल्लाह बड़े स्क्रिप्ट भी आपके लाइनअप हो जाएंगे। मार्केट में 1,60,000 सपोर्ट है, 1,58,000 सपोर्ट है। बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करें, मार्केट आपको दोबारा बाउंस बैक का मौका देगी और रिकवरी की तरफ आएगी। अब बात करते हैं मार्केट की तरफ कि छोटा स्टॉक्स और 49 की जबरदस्त बचत। जी बिल्कुल, छोटा स्टॉक्स के बारे में अगर आप देखें तो मुसलसल ऐसे छोटे स्टॉक्स की हमने काफी दफा ऐसी कॉल्स दी हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह डबल हुई हैं, जिनमें ट्रिपल हुआ है, जो बहुत सारे स्क्रिप्ट चले। जैसे बी को हमने 9 रुपए से दिया और 70 रुपए तक चला गया। इसी तरीके से अगर हम देखें GHNI की कॉल हमने 140 से कॉल दी और GHNI 800 रुपए तक गया। गेल की कॉल दी गई 70 रुपए के करीब और गेल भी आपका 500 से अबव गया। इसी तरीके से अगर हम देखें अनगिनत कॉलें दी गई हैं इस चैनल के थ्रू और इस चैनल के थ्रू हमेशा अपने इन्वेस्टर्स को जो है फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है। इसी तरीके से आज भी कोशिश पूरी करेंगे कि छोटे स्टॉक, ये जो छोटा स्टॉक हम शेयर करने जा रहे हैं इसको पहले भी रिकमेंड कर चुके हैं। जब हमने रिकमेंड किया था 140 के करीब रिकमेंड किया था WTL को,
तब 2.40 का हाई बना था, ₹1 की बचत हुई थी। इसी तरीके से वक़्फ़न जब इसके ग्राफ बेहतर होते गए तब हमने इसको शेयर किया और इसके बाद मौका मिला। कल अब्दुल रहमान ने भी इसकी कॉल दी कि WTL बहुत अच्छी मूव दिखाने वाला है और उसका नतीजा ये था कि आज अपने वॉल्यूम की सूरत में देखा कि बेहतरीन वॉल्यूम्स भी जनरेट हुए और WTL ने गेन भी किया। जी बिल्कुल, अगर हम WTL को देखें तो WTL इस वक़्त अगर देखा जाए तो एक्यूमुलेशन फेज़ के अंदर है और रैली करने के लिए कोशिश कर रहा है। 1.60 स्टॉप लॉस बनता है WTL का, मेजर सपोर्ट लेवल है और इसके अलावा जो सेकंड सपोर्ट है 1.80 है। ये 2 सपोर्ट्स हैं। ये 2 सपोर्ट्स अगर बरकरार रहती हैं तो इसके अंदर स्कोप है कि WTL आपका जो है छोटा-सा रेजिस्टेंस लेवल बनता है ₹2.17 और ₹2.50 दूसरा रेजिस्टेंस लेवल और तीसरा रेजिस्टेंस लेवल बनता है ₹3.05, यानी कि ₹3.05 तक ₹3 तक मूव कर सकता है WTL अपकमिंग डेज़ के अंदर, अपकमिंग यानी कि डेज़ के अंदर। तो इसका आप यानी जो पेनी लवर्स हैं, जो पेनी स्टॉक में काम करते हैं, स्टॉप लॉस के साथ देख सकते हैं 1.80 का स्टॉप लॉस रखें और इंशाल्लाह टारगेट होगा 2.50 से लेके यानी ₹2.50 से लेके ₹3 तक का टारगेट होगा और ₹1 की बचत हो सकती है, जो कि लगभग 49% की बचत बनती है। जिनके लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं, वो भी अपना लॉस कवर कर सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ। अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, तो टारगेट अचीव नहीं होगा, लेकिन अगर स्टॉप लॉस जब तक बरकरार रहेगा, टारगेट अपनी जगह पे एक्टिव रहेगा। इसी तरीके से अगर हम देखें बाकी सेक्टर्स बाकी कमेंट्स के ऊपर अगर हम बात करें तो बहुत सारे कमेंट्स भी थे जिसमें बहुत ज़्यादा तारीफ़ें भी थी, तो तमाम तारीफ़ें तो अल्लाह ताला के लिए और अल्लाह ताला का हम बहुत शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने इस काबिल किया कि हम आपके साथ जो है वो अच्छे स्टॉक शेयर कर सकें और आपको फ़ायदा पहुँचा सकें। इस वक़्त बीको का तो लेवल बता दिया गया कि 9:30 और 10 के दरमियान बीको आपका यानी कि बार-बार 9 से लेके 10 के दरमियान सेलिंग आती रहेगी, लेकिन 10 अगर मेंटेन करेगा तो लॉन्ग तेज़ी स्टार्ट होगी, अदरवाइज़ थोड़ा स्लो रहेगा। इसी तरीके से अगर हम देखें तो यानी कॉसम आज भी थोड़ा-सा एक्यूमुलेट होता रहा और कॉसम का लेवल है ₹7.60, जैसे ब्रेक करेगा तो ₹8.10 नेक्स्ट लेवल होगा। टैली कार्ड में ₹12.80 का लेवल बताया गया था, प्रॉफिटिंग का लेवल बताया गया था कि 12.80 ब्रेक करेगा तो ऊपर जाएगा, अदरवाइज़ शॉर्ट करेक्शन आ जाएगा और हमने देखा कि आज शॉर्ट करेक्शन के ऊपर बंद हुआ है, थोड़ी-सी करेक्शन एडजस्ट करेगा और फिर से रैली करेगा। इसी तरीके से अगर हम देखें तो बहुत सारे स्क्रिप्ट्स थे जिसमें डबल जीएल आपका एक्यूमुलेट हो रहा है, वो किसी भी टाइम 26 से लेकर 27 तक जा सकता है। केएमएल अच्छी मूव दे सकता है केएमएल के अंदर। इसके साथ ही अगर आप देखें तो काफ़ी सारे स्क्रिप्ट्स थे जिसमें हमने देखा कि एफएनएल में आज 24.5 का लेवल ब्रेक नहीं कर पाया, इस वजह से थोड़ी प्रॉफिटिंग नजर आई। 24.5 का लेवल जैसे ब्रेक करेगा 25-50 एक आखिरी रेजिस्टेंस लेवल होगा, उसके बाद ऊपर होगा। इसके साथ ही अगर आप देखें सेक्टर वाइज तो रिफाइनरी सेक्टर्स के अंदर स्कोप है, बहुत अच्छी मूव दिखा सकते हैं। ऑयल सेक्टर आपका एक्यूमुलेट हो रहा है और बाकी सेक्टर्स में भी अगर हम देखें तो आज स्टील सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, क्योंकि सीमेंट और स्टील का कट जोड़ है। जब सीमेंट ही चलती है तो स्टील का भी नंबर होता है और आगे चल के बातें भी इस तरीके की कि पाकिस्तान और चाइना के हवाले से अच्छी खबरें हैं सीमेंट के हवाले से, यानी कि तामीराती काम के हवाले से, जिसके हवाले से सीमेंट और स्टील की डिमांड बढ़ेगी। तो कोशिश ये करें बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करें और अच्छे स्टॉक्स को लेके काम करें, इंशाल्लाह मार्केट अच्छी, मार्केट में कोई घबराने वाली बात या कोई पैनिक वाली बात नहीं है। हमारे स्पेशल ग्रुप में टाइमली चीज़ों को हाईलाइट किया जा रहा होता है, स्टॉक के बारे में बताया जा रहा है, स्टॉक की अपडेट दी जा रही होती है, स्टॉक के बढ़ने से पहले कॉल दी जा रही होती है। बहुत सारे क्लाइंट दूसरी जगह पे काम कर रहे होते हैं। अगर आप चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो को शिफ्ट करना चाहते हैं, हमारे पास अकाउंट खोलना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझसे। आपको तरीक़ेकार बताया जाएगा किस तरह आप अपना अकाउंट शिफ्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मुनीर खानानी किसी भी ब्रांच के अंदर आपका अकाउंट आप चाहते हैं कि एक ईमेल के प्रोसेस को फॉलो करते हुए स्पेशल ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जो चाहते हैं डायरेक्ट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, वो डायरेक्ट मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मेरी टीम से रब्ता कर सकते हैं और डायरेक्ट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें और कमेंट्स देना ना भूलें। ठीक है जी, शुक्रिया। कामना मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।